नमस्कार, वेलकम टू जीनियस आर्ट। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि मोस्ट अवेकिंग जो वीडियो है मोस्ट गिवांगिंग वीडियो आप बोल सकते हैं इसको, कि फर्स्ट लिस्ट का कब कितना होने वाला है इनके विषय में और कब आने वाला है केक वगैरह सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे आज। और विथ रेफरेंस बात करेंगे, ऐसे नहीं कि हवा में बात करेंगे। प्रीवियस केक कैसे कंपेयर करेंगे, प्रीवियस केक को कंपेयर करेंगे, कितना समय लगाते हैं पहले लिस्ट निकालने में लास्ट केक से। तो ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, फिर बात करेंगे आगे बहुत सारी। वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए और मैं चाहता हूँ एक वीडियो में ही ख़त्म हो सब सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ डेटा है जो हम देखेंगे रेफरेंस के लिए अपनी, कि हम जो भी बात करेंगे वो हवा में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि वैकेंसी इन 2022 कितना था, 2022 में कितने कितने वैकेंसी थे। तो आप अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल 280, मैकेनिकल 360, इलेक्ट्रॉनिक्स 160, सिविल 30 और माइनिंग 30। इतने सारे डेटा हैं, मतलब जो वैकेंसी आई थी इतनी आई थी। अब देखेंगे कि सिलेक्शन कितने को हुआ था। तो सिविल का 30, इलेक्ट्रिकल 367, 367 बोलते हैं इंग्लिश में उसको। इसी आई एन मिला के 197, मैकेनिकल 432, माइनिंग माइनिंग 36। ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है देखो, थोड़ा सा इसको अगर हम कर ले, हाँ अब चीज़ें समझ में आएंगी क्लियर। अगर आप ये देखें एक बार फिर से, तो इलेक्ट्रिकल 280 था, सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, क्लियर है। एक किसके रेफरेंस में हुआ है, 280 के रेफरेंस में इतना सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। इसी आई एन था 164, मैकेनिकल के लिए था 360, 360। सिविल 30 का 30 था, माइनिंग 30 के आसपास था। 30 था माइनिंग, तो ये 30 के आसपास था। ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का अगर कंपेयर करो एक बार, तो आपको नहीं लगता कि वैकेंसी इंटू 1.5 करके बुलाए हुए हैं। तो एक बार चेक करो, एक बार अगर चेक करेंगे आप, तो मैकेनिकल 432 बुलाए हैं, कितनी जगह पे, 360 की जगह पे। तो इसको मान लीजिए कि रफली अगर आप करोगे तो 360 इंटू 1.25 कर लो, शायद इतना आ जाएगा। 9 चौका 36, 90 इसमें जोड़ करें तो 450 आ जाएगा। हाँ हाँ सही है, इसी के आसपास है, 1.25 है। तो मतलब सेक इंक्रीज हुई है, और इसके बाद वाले जो लिस्ट आई थी उसमें और बुलाए थे, तो मतलब उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं केवल फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये रहा गया क्या कुछ 2022 का। ठीक है। आप देखते हैं अगला क्या अपना देखते हैं कि वैकेंसी अपना 2023 में कितना आया हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल 120, मैकेनिकल 200, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 80, सिविल 30, माइनिंग 65। इतना नंबर ऑफ वैकेंसी आया हुआ था 23 में। और सिलेक्शन कितना हुआ था, चलिए। तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग जो किए थे गिवी के लिए 80, 297 इलेक्ट्रिकल, इसी एंग आई एन 176, मैकेनिकल 477, माइनिंग 130। ठीक है। इतने सारे वैकेंसी इन्होंने, सॉरी, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि वैकेंसी के कंपेयर में कितना बुलाए हुए हैं ज़्यादा इन्होंने। देखो सिविल का था 30। ठीक है। माइनिंग का था 65।
माइनिंग का था 65, डबल ई का था मतलब इलेक्ट्रिकल का था 120, आईएन का था 80 और मैकेनिकल का था 200। तो अगर आप इसमें देखोगे थोड़ा सा भी तो 2.5 कैम बुलाया गया है। थोड़ा सा आप चेक करो इसको कि जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 2.5 गुना लोग बुलाए गए हैं। नहीं है, चेक करते हैं। इलेक्ट्रिकल 120 की जगह पर कितना बुलाया गया है? 300 के आसपास। तो 120 गुना 2.5 करो। नहीं आता है क्या इतना? बिल्कुल आएगा। मैथ तो वीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो वीक दे रहे हैं उनको। उसके बाद मैकेनिकल देखिए 200 है और बुलाए गए हैं 477, मतलब 500 के आसपास। तो 2.5 गुना कर लो इसका, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही देख, दूसरा देख लो। माइनिंग देख लो। माइनिंग 65 है, 130 बुलाए हैं, मतलब ये 2 गुना है। माइनिंग में 2 गुना बुलाया गया है। ठीक है। सिविल वालों का सीख है 30, सिविल का 30 है, सीख है 30 और बुलाया गया है कितना? 80। तो इसको भी अगर 30 के कंपेयर करोगे, 2.5 गुना करोगे तो 75 ही होता है, लेकिन इन्होंने 80 बुलाया हुआ है। तो मतलब मेरा एक रफली आइडिया ये है कि इन्होंने 2023 में फर्स्ट की लिस्ट में 2.5 कैंप्स बुलाए हैं इन्होंने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आगे बात करते हैं कुछ और। हाँ, तो जब यहाँ तक आ ही गए यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल वीडियो देखते हैं और निकल लेते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफ़र लंबा होने वाला है। अगर मान लो तुम्हारा गेक में सिलेक्शन हो भी गया, फिर भी उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, कीवी वगैरह होता है। तो सबका नोटिफिकेशन यहीं पे आएगा और उस प्रोसीजर यहीं पे पता चलेगा तुम्हें। और पर्सनली भी अगर तुम कुछ क्वेरी हो तो मैसेज कर सकते हो, जिसके लिए टेलीग्राम है, एक ग्रुप है, वहाँ पे आप मैसेज करो। आ, अगर वहाँ पे भी दिक्कत है तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि पर्सनली मैसेज कर लो। तो पर्सनली मैं तुम्हें ये कर दूंगा, जो डाउट होगा वो क्लियर कोशिश करूंगा करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ, तो आप देख लो। और हाँ, जितने भी सारे इस पे वीडियो के लिए गेका मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो सारा गेका मैं इसी चैनल पे भेजूंगा। आप सबको तो एक एक करके भेज नहीं सकता ना। तो एक जगह ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर किसी को खोजने में दिक्कत हो रही है तो ये इस चैनल का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यही है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। वीडियो तो अच्छी लगेगी, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो बाद में लाइक कर देना या भी कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये सब तो होता रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। प्रीवियस का जो होता है, जैसे मान लो 2022 में क्या हुआ था। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 28 अक्टूबर को, 28/10/2022 को। लास्ट डेट था 11/11/2022। फर्स्ट लिस्ट आया 11/12/2022। ये तुम्हें आइडिया लग रहा है? ये दोनों डेट का डिफरेंस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ है। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है 2 मंथ है। क्या मिल जाएगी तुम्हारी, ये सारी क्या मिल जाएगी। जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा सारी क्या, देख लेना तुम। हवा में कुछ बात नहीं, क्योंकि उतना मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा तो फिर यार बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, और उतना मैं चाहता नहीं हूँ। फिर दूसरा देखो, 2023 की बात करते हैं। रिलीज हुआ था, नोटिफिकेशन इसका आया था 6 अक्टूबर को। लास्ट डेट था 20 अक्टूबर, और आ गया था 10 नवंबर को। इसमें समय लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। या इससे लास्ट डेट से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के आसपास या 25 दिन के आसपास, 20 दिन के आसपास।
ठीक है, मतलब वही है, एक एक महीना 2 महीना या क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा नोटिफिकेशन का इंक्रीज कितना दिन का दिया गया था, तो उसके हिसाब से है चीज़ें। तो एक बात पता है तुम्हें, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है शायद 20 के आसपास है, जो 2024 आया हुआ है एनटीपीसी 2024, लास्ट डेट है 20 फरवरी, शायद, अगर मैं कंफर्म एग्जैक्ट हूँ तो। तो अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो कुछ ऐसा है कि हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 30 तारीख को, लास्ट डेट है 13 फरवरी। तो आने की संभावना है जो है, या तो तुम इससे कर लो, फर्स्ट डेट से कर लो, स्टार्टिंग डेट से कर लो। तो रिलीज कब होने की संभावनाएं हैं, मैं ये लिख रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ, देखो एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यहाँ तक रिलीज हो सकता है नोटिफिकेशन, सॉरी शॉर्ट लिस्टिंग। ऐसा ही क्लिंग रहा है, 2 महीने के आसपास का रेंज लेके चलते हैं। अगर कितना अर्लीस्ट हो गया, क्योंकि देख लो रिक्रूटमेंट क्या हुआ है, 3 महीना पहले से ही डिले हो रखा है। अगर आप तुम देखोगे तो जनरली नोटिफिकेशन आता था अक्टूबर में, ठीक है, जनरली नोटिफिकेशन कहाँ आता था, अक्टूबर में। इस बार कब आया है, फरवरी में, मान लो इसको, क्योंकि जनवरी का लास्ट में ही आया है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसको बोलो कि 3 से 4 महीना तुम्हारा नोटिफिकेशन डिले हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जो है लास्ट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वर्स्ट केस में इतना जा सकता है, नहीं तो ये, मतलब जनरली यही है कि ये एक 20 से 30 दिन तो लेंगे ही मिनिमम ही ना, किसी नॉर्मल सी बात है। तो 13 से अगर तुम 20 दिन भी जोड़ देते हो तो तुम्हारा आ जाएगा 13 20 33, तो 5 मार्च के आसपास तो जा ही रहा है, तो इतना तो मिनिमम चला जाएगा इसका। मैं मैक्सिमम बोल दिया था, मिनिमम इतना जाना ही है इसको, कितना भी फास्ट करेंगे काम तो ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है इनको। तो मैं बोला कि अगर लिस्ट आना होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, थर्ड वीक ऑफ मार्च मैक्सिमम जा सकता है, थर्ड वीक ऑफ मार्च, मतलब मार्च में कैसे भी करके तुम्हारा लिस्ट आने वाला है। ज्वाइनिंग कब हो सकती है, देखो भाई, पहले तुम्हें क्या करेंगे, लिस्ट भेजेंगे, उसके बाद 15 से 20 दिन लग जाता है इनको कॉल लेके भेजने में। तो ये करते करते तुम्हारा अप्रैल लगा देंगे, और अप्रैल में कोई काम करता नहीं है। अप्रैल क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर वाला लास्ट मंथ होता है ना, अप्रैल में कोई काम करता नहीं है, तो तुम्हें ज्वाइन कराएंगे मई से, ठीक है। तो ज्वाइनिंग कुछ भी कर लो, मई के आसपास ही होने वाला है, इससे पहले तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा सब्र करके रहें, मई तक हो जाएगा ज्वाइनिंग। और बात करते हैं आगे कुछ, जो मेन पॉइंट है अपना कटअप के बारे में, कितना जाएगा। चलो, कुछ क्या क्या है जो मैंने रखा है, थोड़ा अब इसको देखें कि क्या क्या ऐसा है कि, ये देखो 2022 में क्या था, प्रीवियस ईयर का जो कटअप मैं लेके आया हूँ, तो 2022 में देखो 280 सीखा इलेक्ट्रिकल का, जिसमें अनरिजर्व का 172 है, ठीक है, अनरिजर्व का 172 है, कटअप 445 गया है। ईडब्ल्यूएस का 19 है, कटअप 639 गया है। ओबीसी का 36 है, कटअप 587 गया है, ठीक। उसके बाद एससी का 35 है,
एसी का 35 है, कटअप 1805 गया है। इसकी का इतना है, कटअप 19 हो गया है। ठीक है, तो चलो ऐसे ही तुम देखो कोई मैकेनिकल का देखो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा दोनों में ही है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। अनरिजर्व का 205 सीट है 360 में से, कटअप क्या है 482। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 21, 923, 36, 707। एसी का इतना 2600। तो ये सब है चीज़ें, ठीक है। तो हम ऐसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं तब तक। ये तो 2022 का था, कोई बोलेगा बहुत पुराना हो गया, चलो नई बात कर लेते हैं जो अभी अभी रिलीज हुई है, जस्ट 2023 की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल का 120 सीट था, पूरा मिला के 56 सीट था निजाम में, करके गया है 392। ईडब्ल्यूएस का 4 सीट था, करके गया है 675। ओबीसी का 32 सीट था, करके गया है 675। एससी का 18 सीट था, करके गया 696। 1696, वही मैं सोची इतना कम कैसे हो सकता है। 1696। इसकी का इतना तो कट हो गया है 1900 बार। ठीक है, देखो जो लोगों को मेन डाउट है कि इस बार ओबीसी की सीट कम आई है मैकेनिकल में, तो कटअप भी कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरल से कटअप तो तुम्हारा ऊपर ही जाएगा ना भाई, जनरल से कटअप हमेशा तुम्हारा ऊपर जाएगा, मिनिमम 1.5 टाइम्स होने वाला है कटअप कैसे भी। तो मैं बतिया बात करता हूँ अभी थोड़ा अच्छे से डिटेल में, अभी और कंपेयर करना है तो कर लो, मैं क्या ही कंपेयर करूँ इतना। डिटेल भेज दूंगा सारा टेलीग्राम पे, जो लिंक तुम्हें बताया था। अगर नहीं है तो देख लो, ये जीनियस आर्क चैनल का नाम है टेलीग्राम पे, वहाँ पे करो, सारे डिटेल में भेज दूंगा वहाँ पे। तो चलो ये करते हैं कि कितना कटअप हो सकता है, क्योंकि देखो क्या था, पिछले बार का ट्रेंड भी ऐसा ही था। 200 में से मैकेनिकल का 80 सीख था केवल निजाम में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का 120 में से 56 सीख, मतलब 50% सीख तो ऐसे अनरिजर्व में हमेशा रखते ही हैं ये लोग, 50% सीख। अगर तुम देखो तो ये आईएन में देख लो, इलेक्ट्रिक, हाँ ईसीएन आईएन में 54 है, लगभग ये तो मान लो 60% के आसपास सीख रखे हुए हैं अनरिजर्व के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लगभग हमेशा ऐसे ही आता है। इस बार की बात करें तो मैकेनिकल का 180 सीख है, 95 रखे हुए हैं, 96 रखे हैं अनरिजर्व के लिए, मतलब वही है ना, 52% के आसपास रखे हुए हैं, तो क्या दिक्कत है, हमेशा का ट्रेंड यही रहा है। इलेक्ट्रिकल 135 सेम एज प्रीवियस ईयर, 120 था प्रीवियस ईयर में, इस बार 135 आ गया है। तो क्या है, 85 इस बार है, और इस बार इलेक्ट्रिकल का सीख बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरे हिसाब से, पिछले टर्म पे 56 से 85 हो गया। कोई बात नहीं, चलो तो हम बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, और वीडियो को रैप अप करते हैं, बहुत लंबा हो गया पहले से ही, ज़्यादा बकवास कर लिया हम लोग। तो मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ। अनरिजर्व बिलो 450। ओबीसी 600 से लेकर 675। ईडब्ल्यूएस समहाउ सेम रेंज, इसको 700 के मानो, क्योंकि कभी किसी के पास ईडब्ल्यूएस नहीं होता है तो नहीं बनवा पाते हैं। एससी 1600, एसके 2200। ठीक है,
एक बार प्रीवियस ईयर तुम देख लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा चीज़ें। इसकी का कट गया 1908, सीख थी 10, इस बार सीख है। इसकी कहा कि एससी का 22, एससी का पिछली बार था 18, तो कट गया था 1697, और मैं अभी बोला हूँ 1600 इसका, तो और इसको मान लो कि थोड़ा 100 ऊपर भी कर लो, 1600 से 1700 इसको मान लो। मतलब मोर हाउ मोर क्लियर नहीं रहने वाला है कि अप्रोक्सीमेटली। एक बार समराइज कर लो, देखो। तो ये है इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद हम बात करते हैं अभी सिविल का। चलो इसको अब डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें आप पास में ही बात करना होगा सब कुछ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिविल। कितना सीखे? 50, 25। अनरिजर्व का 125 के आसपास। ओबीसी का ये मान लो 200 के नीचे। ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद एससी का मान लो 350 से 400। एसटी का मान लो 500 से 6। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड भी देखो तो चलो बात करते हैं। यही है। एससी का देखो 600 गया है, एसटी का 550 गया है। नंबर ऑफ सीट देखोगे तो 3 और 8, सॉरी 4 और 2 है। और इस बार कितना है? एससी का 16 दिया है इन्होंने सीट, तो एससी का थोड़ा सा जा सकता है कट ऑफ और हाई। तो एससी को तुम ये मान लो, मैं सी को उसका एग्जैक्ट देखा नहीं था, तो इसको तुम मान सकते हो, इसका 500 भी जा सकता है या 600 भी जा सकता है, 600 भी मान सकते हैं इसको। क्योंकि इस कैटेगरी में लोग कम रहते हैं, तो ज़्यादा जा सकता है इसी की इसके। तो एक बार इसको देख लें। सिविल के लिए मैं ये बोला हूँ, देखो भाई, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है या प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पे तुक्का है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू वेरी कर सकता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेरा कोई सोर्स तो नहीं है यार कि मैं एग्जैक्ट तुम्हें बताऊंगा। अब बात करते हैं माइनिंग वालों की, जिनके साथ इस बार स्कैम हो गया है। इनका नंबर वैकेंसी बहुत कम आया हुआ है इस बार। माइनिंग की वैकेंसी बहुत ही कम आई है भाई। चलो प्रीवियस ईयर देखते हैं पहले। इस बार का कितना है? 25, 13, जिसमें ईडब्ल्यू में सीख नहीं है। पिछली बार था इनका 65, सीधे 27 गया हुआ था। देखो क्या है कि कुछ लोग सीआईएल भरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और वो इनकी भी भरेंगे, ये भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने लोग दयालु तो है नहीं कि जो छोड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से अनरिजर्व जाएगा इसका 50 के आसपास। ओबीसी 80 से 100। एससी और इसकी दोनों को मैं बोल दूं 250 से 400। ये माइनिंग के लिए होगा, क्योंकि देखो यार अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। कुछ लोग भर दिए होंगे उसमें सीआईएल में, तो फिर से भरेंगे यहाँ पे।
तो ये कब कम होगा, जब अगला लिस्ट जो आएगा उसमें, तो जो नोटिफिकेशन, सॉरी, जो सीट छोड़ देंगे अपने, ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर वो सीट इंक्रीज होगा इसका, रैंक इंक्रीज होगा इसका। ठीक है, तो अपना हो गया सिविल, माइनिंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल हो गया। अब बात करते हैं हम आई एन एंड ई सी। तो देखो, आई एन और ई सी के लिए मैं कुछ लिखा हूँ। अनरिजर्व के लिए, इसी के लिए पहले बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 250 अनरिजर्व में जा सकता है, ओबीसी 400, ईडब्ल्यूएस 425, एससी 700 और इसकी 2000। ऐसे ही आईएन के लिए पता नहीं इतना हाई रैंक कैसे जाता है, मुझे नहीं पता। आईएन के लिए अनरिजर्व के लिए 1000, ओबीसी 1500, ईडब्ल्यूएस 1600, एससी 3000 और इसकी भी 3000। तो ये हैं कुछ गीगा इसी और आईएन के लिए। इनका मुझे एग्जैक्ट गीगा पता नहीं है, क्योंकि आईएन में इतना रैंक कैसे जाता है पता नहीं चलता, पर फिर भी जो भी हो। अब बात करते हैं नॉन अदर देन मैकेनिकल, मोस्ट अवेटेड। तो मैकेनिकल देखो तो यार, देखो सीट पहले से कम आई है। पहले 200 था, इस बार 180 आया है, और अनरिजर्व में भी कम आया है। मतलब अनरिजर्व में थोड़ा सीटें बढ़ गई है, तो इसको हम बोल सकते हैं अनरिजर्व का मोड ओवर कितना जाएगा, 430 से 450 जाएगा। ओबीसी का इसका 1.5 कम कर लो, तो मतलब है कि 650 से लेकर 700 तक जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के इससे 100 ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल चलता है चीज़ें। 850। उसके बाद बात करें तो एससी का, ये होगा 1600 से 1800, यहाँ तक जा सकता है। इसकी का जोड़ लो 2000 से 2200। ठीक है, तो ये कुछ प्रिडिक्शन है, और बाकी तो एग्जैक्ट डेटा आने के बाद ही समझ में आएगा कि कितना आता है। और मैं ये उम्मीद नहीं करता कि जो मैं बोला हूँ वो सही होगा, कुछ गलत जरूर होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसा कुछ क्लेम ना करे कि आपने जो बोला था वो गलत है। अरे भाई, गलत हो ही सकता है, मैं क्या कुछ सोच तो नहीं है मेरा। मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ का। तो बस इतना ही है। अगर कुछ तुम्हें लगता है कि कोई और डाउट है, तो कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में, या ये कर सकते हो तुम टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम पे मैसेज करो, ग्रुप पे कर लो। मैं बता, अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट रहा है तो मैं पर्सनली बोल दूंगा मैसेज करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी अब तक यहाँ आ गए हो, तो वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर करो अपने दोस्तों को जो अप्लाई कर रहे हैं इसको, और सब्सक्राइब करो। मतलब सब्सक्राइब करोगे तो यार तुम्हारा फ़ायदा है इसमें, मेरा क्या। मैं तो वीडियो बनाता ही रहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। और जितना ये रिस्पॉन्स आएगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, तो आप कर सकते हो। वैसे सारे पीसेस के बारे में यहाँ तुम्हें मिल जाएंगी चीज़ें। अभी तक तुम देख ही रहे होगे, सारा सैलरी स्लिप इसमें अटैच है। जितने नोटिफिकेशन आया वो सब कुछ अटैच है इसमें, इस चैनल पे। एक्सप्लोर करो इस चैनल को, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ये सब कुछ तुम्हें यहाँ मिलेगा, जो भी चीज़ चाहिए होता है पीसेस के लिए। तो चलो, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो चाहिए हो तो भी बता देना कमेंट करके नीचे, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर पहले वीडियो लाने के लिए। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।